हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अप्लाइड फिशरीज से या एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर के पेपर 4th का टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है फिशिंग मेथड इन सी कोस्ट, क्राफ्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, अदर मेथड्स, नेट एंड गियर्स, इलेक्ट्रिक फिशिंग, लाइट फिशिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिनॉप्सिस से ही स्टार्ट करेंगे। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्राफ्ट यूज ऑफ ईस्ट कोस्ट। उसके बाद है क्राफ्ट यूज ऑफ वेस्ट कोस्ट। फिर है मेराइन फिशरीज, गियर एंड नेट। उसके बाद है कंक्लूजन और फिर लास्ट में है रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं मत्स्य पालन तकनीक, मछली पकड़ने के तरीके हैं। यह टर्म एक्वेटिक एनिमल लाइक दैट मोलस्क और खाद्य समुद्री अकशेरुकियों को पकड़ने पर भी लागू होता है। मछली पकड़ने के तरीकों में हैंड गैदरिंग, स्पेयर फिशिंग, नेटिंग, एंगलिंग एंड ट्रैपिंग एक्सेट्रा शामिल हैं। मनोरंजक, कॉमर्शियल और कारीगर मछुआरे विभिन्न मेथड का यूज करते हैं, यानी कि अलग अलग जो मछुआरे होते हैं वो मछली पकड़ने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। मछली पकड़ने के तकनीकों की तुलना फिशिंग उपकरण से की जा सकती है। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट मेथड का यूज किया जाता है। सी कोस्ट, जहां लॉन्ग एरिया होता है वहां फिशिंग मेथड का स्टडी करेंगे। फिशिंग मेथड में मेनली 2 मेथड्स का यूज किया जाता है, नेट्स और गियर। देयर आर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कैचिंग फिश। क्राफ्ट और बोट्स, इट प्रोवाइड फॉर प्लेटफॉर्म for fishing operation carrying the crew and fishing gears। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग सेकेंड में है डेफिनेशन। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग उपकरण का उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। मछली पकड़ने के लिए विभिन्न मेथड्स का यूज किया जाता है। उसके बाद देखेंगे क्राफ्ट यूज ऑन द ईस्ट कोस्ट, जिसमें पहला है कैटामेरान। शब्द की उत्पत्ति एक तमिल शब्द कैटुमारम से हुई है, जिसका अर्थ है लकड़ी को मारना। यह मुख्य रूप से कन्याकुमारी से उड़ीसा के ईस्ट कोस्ट पर यूज किया जाता है तथा केरल के ईस्ट कोस्ट पर भी यूज किया जाता है। यह सबसे प्रिमिटिव, पारंपरिक, किफ़ायती और कुशल शिल्प है। यह लकड़ी के लट्ठों को कुछ इस तरह से बांधकर बनाया जाता है कि यह डोंगी का आकार लेता है, जिसमें 2 मुख्य लट्ठे और 2 पार्श्व लट्ठे नाव के आकार में काटे जाते हैं और रस्सी के एक साथ जुड़े रहते हैं। लट्ठों को टेप्पा नामक ढीले रबर द्वारा स्थिति में रखा जाता है और यह 5 से 10 मीटर लॉन्ग होता है और 0.5 मीटर चौड़ा होता है एंड 0.3 मीटर गहरा होता है। तो ये कैटामेरान क्या है? एक टाइप का नाव है जो लकड़ी के लट्ठों से मिलकर बनाया जाता है ना। इसका लंबाई चौड़ाई सब याद रखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैटामेरान, तो उड़ीसा और कैरगॉन टाइप। यह लकड़ी के 5 लट्ठों से मिलकर बना होता है। लट्ठे नाव के आकार में काटे जाते हैं और रस्सी से नहीं बंधे होते हैं। उसके बाद है कोरोमैंडल टाइप। तो इसका उपयोग तमिलनाडु में नागपट्टनम की उड़ने वाली मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे 3 से 5 लट्ठों से बनाया जाता है। उसके बाद है आंध्र टाइप। तो यह नाव के आकार में बंधे लकड़ी के 3 लट्ठों का बना होता है और इसका उपयोग मंडपम और मुक्कुन तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। उसके बाद है द बोट कैटामेरान। तो यह ओडिशा प्रकार का संशोधित रूप है जो आकार में बड़ा होता है और यह 5 से 7 मीटर लंबा होता है, इसलिए इसे 9 भारी लकड़ियों के लट्ठों से बनाया जाता है। उसके बाद है मसूला बोट। तो यह 8 से 12 मीटर लंबी एक कमजोर नाव है और इसका उपयोग तट के पास साफ मौसम में किया जाता है। मसूला नाव आम के तख्तों से बनी, कील रहित और बिना फ्रेम की होती है और इसे ताड़ के पत्तों के रेशों से सिला जाता है। मसूला नाव
कई रूप हैं। उड़ीसा में इसे बार बोट, आंध्र प्रदेश में पड़वा या पादगाम कहा जाता है ना। तो ये मसौदा नाव का डायग्राम है। ये एकदम मजबूत नहीं होता है क्योंकि इसको सीलने के लिए पत्तों का यूज किया जाता है और आम के तख्तों से बनाया जाता है, और आम का लकड़ी जो है वो एकदम ज़्यादा मजबूत नहीं होता है ना, इसलिए इसका जब मौसम साफ़ हो तब इस नाव का यूज किया जाता है। और मौसम थोड़ा ज़्यादा अच्छा ना हो तो ये नाव का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये डूबने का भी इसमें खतरा रहता है ना। उसके बाद है नौका एंड डिंगी। तो ये नावें नक्काशी वाली होती है और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में संचालित होती है। ये अच्छी तरह से डिजाइन की गई बड़ी नावें हैं जिनका आकार लगभग 11 से 13 मैक्सिमम 2 से 3 मैक्सिमम 2 mm है। ये इस टाइप का होता है। उसके बाद है ट्यूटीकोरिन बोर्ड और फिशिंग लीगर्स। तो ये तटवर्ती जल में संचालित होते हैं और कार्यो नौकाओं के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यह आकार में 11 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर की नक्काशीदार नावें होती है। ये इसका डायग्राम है ना, तो डायग्राम आप लोग बनाते जाएंगे। उसके बाद क्राफ्ट यूज्ड ऑन वेस्ट कोस्ट। क्या क्या क्राफ्ट का यूज किया जाता है? पहला है डग आउट कैनॉल। तो इसका निर्माण लकड़ी के बड़े लट्ठों से किया जाता है। इन लट्ठों के भीतरी भाग को खुरच कर खोखला कर दिया जाता है और इनका तल भुजाओं से मोटा होता है। वे केरल और कोकण तटों पर संचालित होते हैं और 5 से 10 मीटर लंबी छोटी नावों को थोनिच कहा जाता है, जिसका उपयोग गिल जाल या ड्रिफ्ट फिशिंग और सीनिंग के लिए किया जाता है। 10 से 22 मीटर लंबी बड़ी नाव को वाची या ओडम कहा जाता है और इसका उपयोग मालाबार तट पर विभिन्न प्रकार के जालों के लिए किया जाता है। ये इसका डायग्राम है। उसके बाद है प्लैंक बिल्ट कैनोइस। तो इस प्रकार की खोदी हुई डोंगी है और यह पक्षों पर तख्तों के साथ बढ़ा हुआ है और ये लोकप्रिय से केरल, कर्नाटक और उत्तरी बॉम्बे के तट पर उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आउटरिगर कैनोस। तो ये लगभग 15 मीटर लंबे और बड़े आकार के डोंगे हैं। इनमें संकीर्ण कील और एकल आउटरिगर और तख्तों के बने होते हैं। उन्हें रामपानी कहा जाता है बिकॉज उनका उपयोग मैकेरल पकड़ने के लिए रामपानी जाल की ढलाई के लिए किया जाता है। उसके बाद है बिल्ड अप बोट। तो यह अत्यधिक विशिष्ट स्वदेशी मछली पकड़ने का शिल्प है। वे आमतौर पर बॉम्बे तट और उत्तरी रत्नागिरी के साथ उपयोग किए जाते हैं। अलग अलग जगहों में हिसाब से इसमें छोटे छोटे बदलाव भी होते हैं, जैसे रत्नागिरी प्रकार की नाव नुकीला धनुष, सीधी और सीधी संकरी कील और लो गनवेल वाली होती है, और मचावा तो विस्तृत पटवार, सीधी कील और नुकीले धनुष के साथ प्रदान की जाती है। उसके बाद है गलबत्ती। तो सीधी कील, ऊंची गन वाले, मध्यम नुकीले धनुष और चौड़े बीम वाले होते हैं। उसके बाद है ब्रोच टाइप। तो सपाट तल है और इसका व्यापक रूप से तटवर्ती और मुहाने के पानी में उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कोराकल। तो यह मछली पकड़ने के लिए नदियों, जलाशयों और नहरों में प्रयोग किया जाता है। रघु और 2 मछुआरे इस शिल्प में संचालित कर सकते हैं। यह गोल बेसिन की तरह बना होता है और इसका जो बाहरी फ्रेम होता है वो कटे हुए बांस से बनाया जाता है। बाहरी सतह में चमड़े से ढकी होती है। उसके बाद है सू धोनाई। तो यह जूते के आकार का होता है। इसका उपयोग समुद्री और अंतर्देशीय दोनों मत्स्य पालन में किया जाता है। इसका निर्माण सागौन की लकड़ी से किया जाता है। इसका उपयोग गील जाल के साथ मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद है काकीनाडा नावा। तो यह आमतौर पर तटीय मछली पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कील रहित होती है और यह लगभग 9 से 10 मीटर लंबा होता है। मेराइन फिशिंग गियर। मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के गियर्स का उपयोग किया जाता है। गियर्स क्या होता है? हुक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये विभिन्न आकार के डिजाइन हो सकते हैं और ये गियर मछुआरों द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। इसका निर्माण कुटीर उद्योगों में भी होता है। इनका उपयोग अपतटीय बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। गियर्स जैसे बोट,
सेराइन, शोर सेराइन, बैग नेट, फिक्स्ड और स्टेशनरी नेट, ड्रैग नेट, ड्रिफ्ट नेट और कोस्ट नेट में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है सेइंस। तो ये विशेष रूप से डिजाइन किए गए और मछली पकड़ने के जाल होते हैं। ये आमतौर पर बहते पानी में उपयोग किए जाते हैं। इनमें बड़ी संख्या में मछलियों को पकड़ा जाता है और ये आयताकार आकार के तार पर लगे होते हैं और 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है? पहला होता है बोट सेंग। तो ये जाल शंक्वाकार आकार के होते हैं और ये जालों का जाल केंद्र पर सकरा होता है तथा बाहरी किनारा चौड़ा होता है और यह समुद्र में नावों द्वारा संचालित होता है। उसके बाद है शोर सेइन। तो यह समुद्र के किनारे में संचालित होता है। इसे लोकप्रिय रूप से बेर जाल आंध्र तट में, कोरोमंडल तट में, पेरिया, पाला और मन्नार की खाड़ी में कारा वलाई के नाम से जाना जाता है। यह एक किनारे पर लगा होता है और दूसरा किनारा मछुआरों द्वारा समुद्र में फैला दिया जाता है। जब जाल में मछलियां भर जाती है तो उन्हें किनारे से खींच लिया जाता है। ये इस टाइप का रहता है, पाइप टाइप से रहता है। इसमें मछली जब फंस जाती है तो एक किनारे को पकड़कर खींच लिया जाता है। उसके बाद है डेनिश सीन। तो इसे ड्रैग सीन भी कहते हैं। यह गहरे पानी में प्रयोग किए जाते हैं और सतह तक नहीं पहुंचते। उसके बाद है बीच सीन। तो इसे हॉल सीन भी कहते हैं। इसके 2 पंप होते हैं जो मजबूत सुतली से बने होते हैं। दोनों पंख केंद्रीय थैले से जुड़े हुए पंखों के सिरे टेपरिंग होते हैं और या तो सीधे या मजबूत पोल के स्प्रेडर के माध्यम से लपेटे में आ जाते हैं। बैग में जाली का आकार पंख की तुलना में छोटा होता है। जाल का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि उसका एक पंख समुद्र तट पर रहे और दूसरा पंख को समकोण पर इस प्रकार फैलाया जाता है कि धीरे धीरे वह खींचने पर वह पानी के उस भाग को घेर लेता है और फ्लैट लेट लाइन दोनों ही मछली को भागने नहीं देती। इस टाइप का रहता है ये ना। उसके बाद है पर्स सेन। तो इसका उपयोग पैल्निक और प्रवासी मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह पर्स की तरह होता है। इसकी 2 मुख्य रेखाएं होती है, फ्लोट लाइन जो सतह पर रहती है और लीड लाइन जो पानी में डूब जाती है लेकिन नीचे को नहीं छूती। मछलियां फंस जाती है और बाहर नहीं निकलती। प्रयोग के समय जाल का एक सिरा नाव से दबा दिया जाता है और दूसरा सिरा क्रूज की सहायता से घेरा बनाकर सिरे को वापस नाव पर लाकर बिछा दिया जाता है और जाल फिर पर्स का आकार ले लेती है। इस टाइप से ना। उसके बाद है ट्रैप नेट। तो यह आमतौर पर उथले पानी में मछली को पकड़ने के लिए बनाए जाते हैं। ट्रैप नेट मजबूत होते हैं और विभिन्न आकृतियों और आकार में बनाए जाते हैं। इसका निचला भाग बेलनाकार और ऊपरी भाग शंक्वाकार होता है। इसमें आंतरिक भाग में 2 शंकु होते हैं और मछली को भागने नहीं देते हैं ना। उसके बाद है ड्रॉप नेट। तो यह चौकोर होता है और ऊपरी हिस्सा रस्सी से बंधी होती है। इसे नाव से संचालित किया जाता है। इसे पानी में गिराया जाता है और मछलियों को पकड़ने के लिए खींचा जाता है। उसके बाद है कास्ट नेट। तो इसे थ्रोविंग नेट भी कहते हैं। यह एक गोलाकार और शंकु के आकार का जाल है। गोलाकार भाग में छोटे छोटे लोहे या फिर मिट्टी के बनी विट होते हैं जबकि शंक्वाकार भाग रस्सी से बंधी होती है और इसे इस प्रकार फेंका जाता है कि यह हवा में फैल जाती है और छाते का आकार ग्रहण कर लेती है। जब जाल नीचे डूब जाती है तो उसे खींच लिया जाता है और मछली पकड़ ली जाती है। इसके बाद ड्रिफ्ट नेट और गिल नेट। तो इस टाइप के जाल को रात भर पानी में रखा जाता है जिससे मछलियां जाल में फंस जाती है और फिर से खींच लिया जाता है। उसके बाद है सिंपल गिल नेट। ये ढीले बने जाल होते हैं। पानी में फैलने पर मछलियां जाल में फंस जाती है और मछली का जो गिल होता है वो जाल में फंसती है, इसलिए इसे गिल नेट कहते हैं ना। उसके बाद है ट्रैमल गिल नेट। इसमें सबसे ऊपर एक फ्लॉट लाइन होती है और नीचे डेड लाइन होती है। इस जाल का उपयोग छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद है डीप नेट। तो यह आकार में गोल होती है और इसका उपयोग नाजुक मछलियों को पकड़ने में किया जाता है। उसके बाद है हुक। तो बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के हुक का उपयोग किया जाता है जैसे चैन हुक और चारा हुक। उसके बाद है कंक्लूजन। तो ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि फिशिंग मेथड मछली पकड़ने के तरीके हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग उपकरण का यूज किया जाता है जैसे हैंड गैदरिंग, स्पेयर फिशिंग, नेटिंग,
एंगलिंग एंड ट्रैपिंग। ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट में कैटामेरान, मसौला नौका एंड डिंगी, टूटीकोरिन बोट, कैनोस, प्लैंक बिल्ड कैनोस, आउटरिगर कैनोस, शूज एक्सेट्रा शामिल है। और रेफरेंस है इसमें बाईनेट और फिश बायोलॉजी बाय एस.एस. खन्ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।